दफ्तर में वो बंदा जो काम कम करता है मगर बॉस की नजरों में सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक तरफ वो इंसान जो दिन रात मेहनत करता है, टाइम पर काम मुकम्मल करता है, अपनी जिम्मेदारी निभाता है मगर फिर भी नजरों से ओझल रहता है, और दूसरी तरफ वो शख्स जो काम कम और बातें ज्यादा करता है मगर तरक्की उसी की होती है। ये कहानी हर दफ्तर की है, हर इदारे की है, और शायद आपने भी अपनी जिंदगी में ये मंजर बार बार देखा होगा। आज हम इसी हकीकत की तह तक जाएंगे कि आखिर ये खेल कैसे चलता है और असल जीत किसकी होती है। देखें, काम की जगह पर सिर्फ काबिलियत ही सब कुछ नहीं होती। बाद औकात लोगों का रवैया, उनकी गुफ्तगू का अंदाज और दूसरों के साथ ताल्लुक बनाने की सलाहियत भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और यही वजह है कि कुछ लोग काम काबिलियत के बावजूद आगे निकल जाते हैं जबकि मेहनती अफराद पीछे रह जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग अपनी असल सलाहियत पर डिपेंड करने की बजाय दूसरों की खुशामद, चापलूसी और जरूरत से ज्यादा तारीफ के जरिए अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ये रवैया आमतौर पर खुशामद या चापलूसी कहलाता है। ऐसे लोग अपनी बात को इस अंदाज में पेश करते हैं कि सामने वाला मुतासिर हो जाए, चाहे उनके काम की असल हकीकत कुछ भी हो। दफातर में बाद अफराद ऐसे होते हैं जिनकी अमली कारकर्दगी ज्यादा मजबूत नहीं होती, ना इनमें वक्त पर काम मुकम्मल करने की आदत होती है, ना ही वो जिम्मेदारी को पूरी संजीदगी से लेते हैं, लेकिन वो एक हुनर में माहिर होते हैं, और वो हुनर है लोगों को खुश करने का, उनकी तारीफ का और माहौल को अपने हक में हमवार करने का। यही वजह बनती है कि बाद औकात बेहतर काम करने वालों से ये लोग आगे निकल जाते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खामोशी से अपना काम करते रहते हैं, ना ज्यादा बातें करते हैं, ना खुद अपनी तारीफ करते हैं। उनका सारा फोकस सिर्फ नताइज पर होता है, मगर बदकिस्मती से हर जगह सिर्फ नताइज को नहीं देखा जाता बल्कि ताल्लुकात और बात करने का अंदाज भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब यहाँ एक अहम बात समझनी जरूरी है। चापलूस लोगों की असल हकीकत ये होती है कि वो अक्सर वक्ती फायदे के लिए सच्चाई को भी मोड़ देते हैं। ये लोग हर उस शख्स के साथ अपना लहजा बदल देते हैं जिससे उन्हें फायदा पहुंचने की उम्मीद हो। बास या सीनियर के सामने ये हद से ज्यादा नरम और खुश अखलाक बन जाते हैं, जबकि नीचे काम करने वालों के साथ इनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि इनकी बुनियाद असूलों पर नहीं बल्कि जाती फायदे पर खड़ी होती है, इसलिए इन पर मुकम्मल एतमाद करना मुश्किल हो जाता है। ये सूरत हाल खास तौर पर उस वक्त ज्यादा वादे हो जाती है जब कोई शख्स बराह रास्त बास या सीनियर के साथ काम कर रहा हो। वहां सिर्फ काम की महारत नहीं बल्कि गुफ्तगू का अंदाज, रवैया और ताल्लुक बनाने की सलाहियत भी असरअंदाज होती है। कुछ लोग इसे एक फन की तरह इस्तेमाल करते हैं और अपनी कमजोरियों को इसके पीछे छुपा लेते हैं, मगर असल हकीकत यह है कि खुशामद वक्ती तौर पर फायदा जरूर दे सकती है, मगर तवील मुद्दत में असल पहचान हमेशा मेहनत और किरदार से ही बनती है। जो लोग सिर्फ बातों के सहारे आगे बढ़ते हैं वो ज्यादा अरसे तक अपनी जगह बरकरार नहीं रख पाते, जबकि सच्चा और मुसलसल काम करने वाला इंसान आखिरकार अपनी कदर जरूर मनवा लेता है। वक्त के साथ साथ लोग खुद ब खुद पहचान लेते हैं कि कौन सिर्फ अल्फाज का माहिर है और कौन वाकई अमल का आदमी है। ये फर्क छुपा नहीं रहता, देर सवेर सामने आ ही जाता है। तो असल बेहतरी यही है कि इंसान अपनी तवानाई, अपनी महारत बेहतर बनाने में लगाए, ना कि दूसरों को मुतासर करने की मसनूई कोशिशों में, क्योंकि आखिर में कामयाबी हमेशा उसके हिस्से में आती है जो हकीकत में कुछ करके दिखाता है, ना कि सिर्फ बातें सुनाकर। खुशामद एक शॉर्टकट जरूर लगती है मगर ये रास्ता कभी मुस्तकिल नहीं होता। असल इज्जत, असल मकाम और असल कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो खामोशी से अपना काम ईमानदारी से करते रहते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को खुशामद के जरिए आगे बढ़ता देखें तो घबराएं नहीं, क्योंकि वक्त हर चीज का फैसला खुद कर देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।